प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री बाला साहेब विखे पाटिल की आत्मकथा का विमोचन किया और कृषि व सहकारिता के क्षेत्र में उनके योगदान की सराहना करते हुए कहा कि उनकी सरकार आज किसानों को अन्नदाता की भूमिका से आगे ले जाकर उद्यमी बनाने की ओर प्रयास कर रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने प्रवर रूरल एजुकेशन सोसाइटी का नाम बदलकर लोकनेता डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल प्रवर रूरल एजुकेशन सोसाइटी भी रखा। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित विखे पाटिल परिवार के सदस्य भी शामिल हुए। इस अवसर पर संबोधन में पीएम मोदी ने कहा, देह वेचावा कारणे ये नाम बहुत ही प्रासंगिक है, बिल्कुल सटीक है। संत तुकाराम जी महाराज जी इनकी इन पंक्तियों में बाला साहब विखे पाटिल जी के जीवन का सार है। साथियों, जब देश में ग्रामीण शिक्षा की उतनी चर्चा भी नहीं होती थी, तब प्रवरा रूरल एजुकेशन सोसाइटी के माध्यम से उन्होंने गांवों के युवाओं को प्रोत्साहित करने का काम किया। इस सोसाइटी के माध्यम से गांव के युवाओं के शिक्षा और कौशल विकास को लेकर गांव में चेतना जगाने के लिए उन्होंने जो काम किया वो हम भली भांति जानते हैं। ऐसे में आज से प्रवरा रूरल एजुकेशन सोसाइटी के साथ भी बाला साहब का नाम जुड़ना उतना ही उचित है। वो गांव में खेती में शिक्षा का महत्व समझते थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है, शेतीच कौशल्य असल्याशिवाय सुशिक्षित माणूस ही सहज शेती करू शकत नाही। खरं तर शेतीला एंटरप्राइज का म्हणत नाहीत, यानी व्यक्ति कितना ही पढ़ा लिखा क्यों न हो, अगर उसमें खेती का कौशल नहीं हो तो वो कभी खेती नहीं कर पाएगा। जब ऐसी बात है तो हमें खेती को एंटरप्राइज क्यों नहीं कहते? साथियों, बाला साहब विखे पाटिल जी के मन में ये प्रश्न ऐसे ही नहीं आया। जमीन पर दशकों तक उन्होंने जो अनुभव किया, उसके आधार पर उन्होंने ये बात कही। बाला साहब विखे पाटिल जी के इस सवाल का उत्तर आज के ऐतिहासिक कृषि सुधारों में भी है। आज खेती को, किसान को अन्नदाता की भूमिका से आगे बढ़ाते हुए उसको उद्यमी बनाने, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ले जाने के लिए अवसर तैयार किए जा रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में 3 नाबालिग लड़कियों पर रासायनिक पदार्थ फेंके जाने की घटना को लेकर मंगलवार को राज्य की भाजपा सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि सरकार के राजनीति से प्रेरित रवैये के कारण अपराधियों के हौसले बढ़ गए हैं। उन्होंने पीड़ित लड़कियों के पिता के बयान संबंधी खबर साझा करते हुए ट्वीट किया, इस व्यक्ति की 17, 10 और 8 साल की 3 बेटियां घर में सो रही थी। कोई घुसा और उन पर तेजाब फेंक दिया। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी ने आरोप लगाया, महिला विरोधी अपराधों को अंजाम देने वालों को सही ठहराने और उनका बचाव करने के उत्तर प्रदेश सरकार के राजनीति से प्रेरित विमर्श से राज्य में अपराधियों का हौसला बढ़ा है। गोंडा के परसरपुर थाना क्षेत्र के पस्का गांव में सोमवार रात एक घर की छत पर सो रही दलित परिवार की 3 नाबालिग लड़कियां रासायनिक पदार्थ फेंके जाने से झुलस गईं। हमारे लड़की जब तेजाब पड़ा तो इसने चिल्ला के जब हर से जीने पाए, हर से पल्ला हमने खोल के बाद अखौरी में अपने ले लिए। हम कह मुन्नी का सिलेंडर से आग लग गया है, तो नहीं, जब हमारे बनियान जलने लगी तो हमको पता चला कि तेजाब किसी ने डाल दिया। कितने लोग सो रहे थे? 3 लोग। तीनों कौन हैं? तीनों हमारी लड़की है। बांग्लादेश ने चीन को बड़ा झटका देते हुए उसके कोरोना वैक्सीन की ट्रायल पर पैसा लगाने से इनकार कर दिया है।
बांग्लादेश में चीन की दवा निर्माता सिनोवैक बायोटेक द्वारा विकसित की जा रही वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल अब अधर में लटक गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने चीनी दवा निर्माता द्वारा अनुरोध की गई फंडिंग से इनकार कर दिया है। सिनोवैक बायोटेक लिमिटेड ने 24 सितंबर को लिखे एक पत्र में कहा था कि जब तक सरकार फंड मुहैया नहीं कराएगी तब तक ट्रायल में देरी होती रहेगी। हालांकि एक समझौते के अनुसार सिनोवैक बायोटेक ट्रायल की लागत को वहन करने वाली थी। स्थानीय मीडिया ने स्वास्थ्य मंत्री जाहिद मालिक के हवाले से कहा है कि सिनोवैक को अपने पैसे से ट्रायल चलाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मंजूरी मांगते समय खुद के पैसे से ट्रायल करने की बात कही थी, इसलिए वह अनुमति उन्हें दी गई। उन्होंने कहा कि किसी वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी देने के बाद उस देश का काम खत्म हो जाता है। कंपनी ने ट्रायल के लिए अनुमति मांगते समय फंडिंग को लेकर कोई बात नहीं की थी। चीन की सरकार और हमारे बीच इस तरह का कोई अनुबंध नहीं हुआ है। यह एक निजी कंपनी है और हम निजी कंपनी के साथ सहवित्त पोषण नहीं कर सकते हैं। कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने पर सांसद फारूक अब्दुल्ला का हालिया बयान अब उनके गले की फांस बन चुका है। दरअसल एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि वे चीन की मदद से अनुच्छेद 370 और आर्टिकल 35A को फिर से लागू करवाएंगे। फारूक के इस बयान को भारतीय जनता पार्टी देश विरोधी बता चुकी है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा इस बयान की जमकर आलोचना कर चुके हैं। इसी के साथ अब देश भर में फारूक अब्दुल्ला के इस बयान की आलोचना हो रही है। इस बीच नई दिल्ली स्थित चीनी दूतावास के बाहर साइन बोर्ड पर हिंदू सेना द्वारा एक पोस्टर भी चिपकाया गया है। इस पोस्टर में सांसद फारूक अब्दुल्ला की गलत टिप्पणी का विरोध करते हुए पोस्टर में लिखा गया है, चीन फारूक अब्दुल्ला को गोद ले ले और अपने देश ले जाए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।